Welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. So till now in this Python tutorial series we have seen how to write our first program by using this built-in function print. Then we have seen how to add the comments to our Python program. इसके अंदर हम लोगों ने दो types of comments देखे थे, single line comment and multi line comment. Now we are going to learn much important topic, ठीक है, जो बहुत basic topic भी है लेकिन बहुत important है, जो है हमारा Python variables. ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो पूरा सिलेबस है हम लोग स्टेप बाय स्टेप एंड तक कंप्लीट कवर करेंगे. ठीक है, बेसिक से लेकर एडवांस तक. सो जो हमारे पाइथन के बेसिक्स है उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो है हमारा वेरिएबल्स. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज द पाइथन वेरिएबल्स. सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मैं दे देती हूँ हेडिंग. सो पाइथन के अंदर हम लोग किस तरह से हेडिंग देते हैं, हैश फॉलोड बाय टेक्स्ट. सो यहाँ मैं लिख रही हूँ वेरिएबल्स. ठीक है, अभी अगर इसे मुझे हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं एज अ मार्कडाउन एंड देन रन. सो वेरिएबल्स क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, समझो मुझे कोई वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, सेव करनी है, तो हम लोग किसी कंटेनर का यूज करते हैं, वही कंटेनर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, Python variable is nothing but a container that store the value. ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर मुझे स्टोर करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो इन पाइथन देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल प्रीवियसली. ठीक है, पहले से ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है. जिस भी मोमेंट पे हमें वेरिएबल की जरूरत है उसी मोमेंट पर हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उसे वैल्यू जो है वो असाइन कर सकते हैं. सो वेरिएबल इज नथिंग बट अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम. ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अ पाइथन वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. ठीक है, हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए. सो वो मेमोरी लोकेशन को जो भी नाम दे रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग बोल सकते हैं एज अ पाइथन वेरिएबल. नाउ पाइथन के अंदर अगर हमें वेरिएबल्स का यूज करना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो क्या रूल्स है, सो अगर हमें वेरिएबल यूज करना है तो उसके लिए फर्स्ट रूल हम लोग फॉलो करते हैं कि वेरिएबल का नाम जो है वो किसी लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. सो वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर. ठीक है, लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लिख रही हूँ यहाँ पे नेम, इसे मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ, समझो टॉम. ठीक है, ये भी वैलिड है, ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है. दूसरा कोई वेरिएबल हम लोग लेते हैं, अभी ये हम लोग वेरिएबल स्टार्ट करेंगे एज अंडरस्कोर से. सो अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 20, ये भी वैलिड है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस तरह से किसी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर रही हूँ, समझो मैं ऐसे लिख रही हूँ नेम इज इक्वल टू, अगर मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया सैम, सो ये अलाउड नहीं है. ठीक है, इस तरह से हम लोग वेरिएबल का नाम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. सो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट रूल वेरिएबल्स के रिगार्डिंग. ना दूसरा रूल क्या है, सेकंड रूल जो है, वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर्स. ठीक है, वेरिएबल के नेम के अंदर हम लोग नंबर्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, सो वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, नंबर एंड अंडरस्कोर. ठीक है, सो समझो मैं इस तरह से लिखना चाहती हूँ नंबर का यूज करके. समझो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजर 1 इज ए. ठीक है, यूजर 1 ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा वेरिएबल. ठीक है, उसके अंदर मैं ये ए वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ. सो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग द नंबर्स आल्सो. ठीक है, या फिर अंडरस्कोर का यूज करना है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 25. ठीक है, इस तरह से अंडरस्कोर का भी हम लोग यूज जो है वो कर सकते हैं. नाउ जो थर्ड रूल है हमारा रिगार्डिंग द वेरिएबल्स वो है वी कैन नॉट यूज द स्पेस. जब हम लोग वेरिएबल्स का यूज करते हैं तो वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते समय उसके अंदर हम लोग स्पेस का यूज नहीं कर सकते.
So no space is allowed. Like अभी समझो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ यूजर स्पेस नेम। सो इस तरह से हम लोग स्पेस यूज नहीं कर सकते, इसके बीच में मुझे अंडरस्कोर लगाना होगा या फिर इसे हम लोग कंबाइन लिख सकते हैं डायरेक्टली यूजर नेम इस तरह से, ठीक है। लेकिन स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। सो मैं यहाँ पे यूजर नेम को वैल्यू असाइन कर रही हूँ बी। सो वेरिएबल का नाम लिखते समय उसके अंदर हम लोगों को स्पेस जो है वो यूज नहीं करना है। नेक्स्ट रूल जो है रिगार्डिंग द वेरिएबल्स वो है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। समझो मैं एज लिख रही हूं या फिर कैपिटल एज इस तरह से लिख रही हूं, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज पाइथन वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। सो ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है, ऑल आर डिफरेंट। नेक्स्ट रूल है रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल्स, दैट इज we cannot use the Python keywords for the variables. We cannot use Python keywords. ठीक है, जो पाइथन के रिजर्व वर्ड्स है उसे हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। भी जैसे कि क्लास ये एक रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, व्हाइल, ये सारी चीजें हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से जो पाइथन के कीवर्ड्स है, जो रिजर्व वर्ड्स है, उसे हम लोग वेरिएबल्स के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग इस तरह से इज इक्वल टू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, नो टाइप डिक्लेरेशन, नो टाइप डिक्लेरेशन, ठीक है। हमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय उसका टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब हम लोग क्या उसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, क्या टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इस तरह से कोई भी वेरिएबल के लिए टाइप हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सो ये कुछ रूल्स है रिगार्डिंग द पाइथन वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये रूल्स को हमें फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद ही हम लोग वेरिएबल्स को यूज जो है वो कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द पाइथन वेरिएबल्स। टिल देन stay tuned for the upcoming tutorials. Please like, comment, share and subscribe. And for any doubts, please comment. Thank you.